माँ का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। बेचारी 12 साल की बेटी अकेली बैठी हुई माँ की यादों में खोई हुई थी कि अचानक उसे माँ का लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी आर्या। बेटी आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही जैसे वक्त थम सा गया हो। पहला वाक्य था, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में आया है तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने आगे लिखा था, आर्या, तुम्हें यह जानकर तकलीफ होगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूँगी। यह पत्र मैंने तुम्हारे लिए उस दिन लिखा था जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है। आर्या की सांसें भारी होने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ को अपनी मौत का एहसास पहले से था। आगे लिखा था, मैं तुम्हारे साथ जितना समय बिता सकती थी उतना बिता लिया, पर एक माँ का दिल कभी नहीं भरता। मैं हर पल चाहती थी कि तुम्हें ज़िंदगी के हर रंग दिखाऊं, तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूं, लेकिन अब तुम्हें यह सफ़र अकेले तय करना होगा। आर्या का गला सूखने लगा। उसकी छोटी सी उम्र में ये शब्द उसे भारी लग रहे थे, लेकिन उसने चिट्ठी को और ध्यान से पढ़ा। आर्या, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा जिज्ञासु स्वभाव मेरे दिल को हमेशा सुकून देता था। तुम जानती हो, जब तुम पहली बार माँ कहकर पुकारी तब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। आर्या की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह माँ की आवाज़ को जैसे इस चिट्ठी में महसूस कर रही थी। आर्या, अब जब मैं नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम यह वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगी। तुम्हें बड़ी होकर डॉक्टर बनना है, जो तुम हमेशा कहा करती थी। आर्या को याद आया कि वह बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। माँ ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया था, लेकिन अगले ही वाक्य ने उसे चौंका दिया। तुम्हें पता है बेटी, मैं तुम्हारे पापा से कुछ छुपाती रही। आर्या के दिल में अचानक एक सवाल उठ खड़ा हुआ। माँ ने ऐसा क्या छुपाया होगा? वह बेचैन हो गई। माँ ने लिखा था, तुम्हारे पापा को कभी पता नहीं चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने सपनों को कुर्बान किया, बस तुम्हारे और उनके लिए, लेकिन मुझे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, मेरी प्यारी बच्ची। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ की इस बात पर गर्व करे कि माँ ने उसे इतना प्यार किया, या दुखी हो कि माँ को अपने सपने छोड़ने पड़े। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा और भी भावुक था। आर्या, तुम्हारी ज़िंदगी में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, यह पत्र पढ़ लेना। और हाँ, अगर कभी लगे कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तो जान लेना कि मैं सच में हूँ। आर्या ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ ने उसे गले लगा लिया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।